पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों का कमेंट आ रहा था या ऐसे छात्र जो अपना एडमिशन इग्नू में जनवरी 2023 सेशन में कराना चाहते हैं या जब भी कभी वो अपना एडमिशन इग्नू में कराना चाहते हैं, ऐसे छात्रों का बहुत सारा हमें कमेंट प्राप्त हो रहा था। तो सबका मैंने कमेंट लिख लिया है और इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके मन में इनसे संबंधित प्रश्न है सभी का आज इस वीडियो में मैं समाधान कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रश्न देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न छात्रों का आ रहा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, ईयर गैप है तो एफिडेविट या शपथ पत्र भी लगेगा क्या, एडमिशन के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए, एज लिमिट यानी उम्र सीमा कितना होना चाहिए, और बीए हिस्ट्री मान लीजिए कोई छात्र किया है तो क्या एमए वो पॉलिटिकल साइंस से या अन्य कोई भी सब्जेक्ट से कर सकता है क्या, रेगुलर क्लास जाना अनिवार्य है क्या। इन सभी के बारे में आप बस एक एक मिनट सुन लीजिए, आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या। देखिए, माइग्रेशन कब मिलता है, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद ही माइग्रेशन मिलेगा। 10+2 पास करने वाले विद्यार्थियों को माइग्रेशन नहीं मिलता है, उनका टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि एडमिशन के लिए अनिवार्य नहीं है इग्नू में। अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो उस पर भी आपका एडमिशन बीए में ग्रेजुएशन में हो जाएगा। लेकिन माइग्रेशन जैसे कि कोई छात्र अन्य यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इग्नू में एमए करना चाहता है तो उसके लिए माइग्रेशन अनिवार्य नहीं। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा इग्नू में, माइग्रेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप घबराइएगा मत कि माइग्रेशन आपके नहीं है पास में तो आपका एडमिशन इग्नू में नहीं होगा। आपका इग्नू में एडमिशन पीजी कोर्स में अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न, ईयर गैप है तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी लगेगा क्या। अदर यूनिवर्सिटियों में भी लगता है, लेकिन अब नियम समाप्त हो गया है कि मान लीजिए कोई छात्र ग्रेजुएशन कर लिया है आज से 5 साल पहले, फिर अपना पीजी का कोर्स वो जारी करना चाहता है, जॉब करता है, नौकरी करता है या कोई व्यापार बिजनेस या तैयारी वगैरह लोग करते हैं, तो इंटर के बाद ही लोग तैयारी करने लगते हैं। 2-3 साल अपना मेडिकल में आईआईटी के क्षेत्र में देते हैं, इसके बाद 2-3 साल का गैप हो जाता है। तो ईयर गैप है तो क्या इग्नू में एडमिशन लेने से शपथ पत्र लगेगा क्या। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको शपथ पत्र एफिडेविट नहीं देना है, ईयर गैप का कोई प्रमाण। आप जब भी कभी किए हैं बस अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अन्य क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इन सभी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने इग्नू के नाम से प्लेलिस्ट बनाया, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। इसके बाद आता है कि एडमिशन के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए। देखिए, आपके पास हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। नॉर्मली अगर बीए में आप लेना चाहते हैं, एमए में लेना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, साइंस को छोड़कर। जैसे आप बीसीए किए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एमसीए करने चाहेंगे तो उसमें 50% जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, अन्य के लिए 45% परसेंटेज निर्धारण है। लेकिन आप बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं सामान्य से, और मान लीजिए एमए करना चाहते हैं तो उसमें परसेंटेज मायने नहीं रखता है। इसके बाद एक और है कि मान लीजिए आप किसी भी कोर्स में, जो यूजी कोर्स है, बीए है, सामान्य बीएससी है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10+2 में आपका परसेंटेज कितना भी हो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट यानी उम्र सीमा कितना होना चाहिए। देखिए, उम्र सीमा का भी कोई निर्धारण नहीं है। इग्नू में कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी कितना भी उम्र हो आपका एडमिशन हो जाएगा। बस कुछ ऐसे कोर्स हों जिनको छोड़कर, नहीं तो 99% इग्नू के ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपका उम्र सीमा कोई बाध्यता नहीं है, आपका एडमिशन होना ही होना है। देखिए, किसी भी कोर्स का फीस कितना है, योग्यता कितना है, फीस स्ट्रक्चर हो चाहे उम्र सीमा हो, किसी भी आप प्रोग्राम का, चाहे यूजी पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, किसी का भी कैसे आप योग्यता ढूंढेंगे, फीस कितना है ढूंढेंगे, सभी को आपको इस वीडियो में अंत में लाइव आपको अपने मोबाइल में चल के दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी प्रोग्राम का योग्यता, फीस स्ट्रक्चर आदि ढूंढेंगे। इसके बाद आता है कि बीए हिस्ट्री अन्य है तो
एमए पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है क्या? अधिकतर छात्र होते हैं जैसे बीए कर लेते हैं साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, सोशल वर्क से, या पॉलिटिकल साइंस से, या हिंदी से, या इंग्लिश से, वगैरह वगैरह, जो जितने भी यूजी में संचालित कोर्स हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जो ग्रेजुएशन हम जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसको छोड़कर हम अन्य कोर्स में इग्नू में पीजी कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो तो आप पीजी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बीसीए और एमसीए का बताया, उसको छोड़कर, कुछ स्पेशल कोर्स को छोड़कर बाकी आप सामान्य बीए से सामान्य एमए में अपना एडमिशन कर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में हुआ हो, हिस्ट्री में हुआ हो, बशर्ते आप एमए में एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी ले सकते हैं इग्नू में। ये बाध्यता नहीं है कि जो आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी से एमए करेंगे। इसके बाद आता है कि रेगुलर क्लास जाना अनिवार्य है क्या? देखिए, मैंने अधिकतर बार बताया, या आप जानते होंगे कि जो इग्नू है ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, यहाँ क्लास का कोई महत्व नहीं रहता है। आपके सुविधा के लिए स्टडी सेंटर पे सप्ताह में एक दिन क्लास लगाया जाता है, उसमें जाना 100% आपको अनिवार्य नहीं, आपको स्वेच्छा है तो जाइए, नहीं जाना है तो आप अपने घर पर स्टडी बुक जो मिलता है उससे आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है इग्नू एडमिशन, जैसा कि मैंने टाइप किया है। इसके बाद सबसे ऊपर पहला पेज खुल के आएगा इग्नू एडमिशन। इसका वेबसाइट देख लीजिए कि ignuadmission.samarth.edu.in, यह एडमिशन का पोर्टल है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब पुराना वाला सिस्टम जो है वो अभी वो दिखा दे रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लिखा है यहाँ यूजर गाइड के पहले, इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो अवेलेबल प्रोग्राम दे रहा है, ये पूरा लिस्ट है, आप ढूंढते हुए थक जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए बीसीए करना चाहते हैं आप, तो यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद इसको हटाएंगे, यहाँ देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। प्रोग्राम मोड डिग्री है, मोड ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, स्कूल है, ड्यूरेशन है 3 इयर्स का, मीडियम जो है वो केवल इंग्लिश है, और नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी 10+2 है। फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए 45,000 फुल प्रोग्राम है, और पेड सेमेस्टर वाइज 7,500 है, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस 300 आपको देना है। इस तरीके से आप बीसीए का ढूंढ लिए। इसके बाद आप मान लीजिए आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी सर्च करेंगे, इसको हटा देंगे तो यह बैचलर ऑफ साइंस आ गया। इसको आप क्लिक करके पूरा देख लीजिए कि ड्यूरेशन 3 ईयर से, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि 10+2 विथ साइंस, साइंस सब्जेक्ट वाले ही केवल कर सकते हैं, ठीक, जो आर्ट्स से किए हैं वो नहीं। फीस स्ट्रक्चर 15,900 रुपया है। देख रहे हैं यहाँ पे एज का कोई सीमा नहीं है, ना परसेंटेज का, केवल आपके पास होना चाहिए, और फीस स्ट्रक्चर आदि। इस तरीके से आप अपने पूरे प्रोग्राम को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या ऐसे ऊपर जो सबसे पहला आता है ए से आता है, फिर बी से ढूंढेंगे तो बैचलर आएगा, फिर एम से ढूंढेंगे तो मास्टर आएगा, डी से ढूंढेंगे तो डिप्लोमा आएगा। ऐसे सारा प्रोग्राम आप अपने अनुसार ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर भी मन में कोई प्रश्न आपके रह जाए इन सभी टॉपिक के अलावा, या इन विषय में भी कुछ छूट गया हो और आपके मन में वो प्रश्न आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं।